हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिकेत और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक बहुत ही महान शासक थे। वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और महत्वाकांक्षी थे। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। वो बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे। उनके पिताजी एक सैनिक थे और उनका सैनिक से एक फ्रांस के सम्राट तक का सफ़र बहुत ही काबिल तारीफ है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका में फ्रांस के कॉर्सिका में हुआ था। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। ये कहानी है उसके ज़बरदस्त पॉजिटिव एटीट्यूड और अगण्य महत्वाकांक्षा की। एक बार क्या होता है, नेपोलियन को किसी युद्ध के लिए जाना होता है, तो वो अपनी सेना को लेकर उस युद्ध को लड़ने के लिए जा रहा होता है। लेकिन उसके बीच में एक पर्वत आ जाता है। उस पर्वत का नाम था आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत के बारे में ये कहा जाता था कि वो पर्वत सैर करना इम्पॉसिबल है, लगभग नामुमकिन है। वो पर्वत को आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया था और जो भी वो पर्वत को चढ़ने के लिए जाता था वो जिंदा वापस लौट के कभी नहीं आता था। इसलिए नेपोलियन की सेना बहुत डरी हुई थी। तभी सामने अचानक एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वो नेपोलियन को देखकर बोलती है कि बेटा, यहाँ से ही वापस लौट जाओ। उस पर्वत को सैर करने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया है और अगर तुम करने जाओगे तो बेमौत मरोगे। लेकिन नेपोलियन कहाँ मानने वाला था। नेपोलियन ने उस बूढ़ी औरत को अपने गले में पड़ा हुआ एक मोतियों का कीमती हार तोहफे में दे दिया और उसको बोला कि माताजी, आपने मेरा हौसला और भी बुलंद कर दिया है। मैं अवश्य ही इस पर्वत को सैर करूंगा और जिंदा लौट के भी वापस आऊंगा अपनी सेना के साथ, और मैं वो युद्ध भी जीतने ही वाला हूँ। ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत ही चौंक गई और वो बोली और उसने नेपोलियन को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ बेटा, तुम अवश्य ही सफल हो जाओगे। तो नेपोलियन ने सैनिकों को कहा कि चलो आगे बढ़ो, लेकिन सेना कहाँ मानने वाली थी। सैनिक बहुत ही डरे हुए थे। सब लोग आल्प्स पर्वत के नाम से बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। तभी सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तब नेपोलियन ने सब सैनिकों को अपने पास बुलाकर ये पूछा कि क्या आज से पहले किसी ने आल्प्स पर्वत को देखा है। आल्प्स पर्वत को किसी भी सैनिक ने आज तक नहीं देखा था। तो नेपोलियन ने कहा कि ठीक है, हम आल्प्स पर्वत के पास जाते हैं। अगर आपको ये बहुत ही कठिन लगा या इम्पॉसिबल ऐसा कुछ लगा तो हम लोग वहां से वापस रिटर्न घर पे लौट जाएंगे। उसके बाद नेपोलियन अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। 10-15 मिनट चलने के बाद उनको एक पर्वत लगा। सैनिकों ने पूछा, क्या यही है आल्प्स पर्वत? तो नेपोलियन ने कहा, नहीं नहीं, ये तो एक छोटा सा पर्वत है। आल्प्स पर्वत तो इस पर्वत को पार करने के बाद जो आएगा वो आल्प्स पर्वत है। उसकी ऊंचाई इस पर्वत से 2 गुना बड़ी है। फिर सैनिक वो पर्वत पार करने के लिए सज्ज हो गए। उसके बाद वो सैनिकों ने वो पर्वत इजीली, बहुत ही आसानी से पार कर दिया। लेकिन वो पर्वत पार करने के बाद उनको पूरी सपाट जमीन लगी। तब उन्होंने पूछा कि अरे, आल्प्स पर्वत अभी कितना दूर है? तभी नेपोलियन ने कहा, कौन सा आल्प्स पर्वत? अभी हम लोग जो पर्वत पार करके आए वही आल्प्स पर्वत था। नेपोलियन की ये बात सुनकर सभी सैनिक एकदम से शॉक में चले गए कि यार, हमने इतनी आसानी से ये आल्प्स पर्वत कैसे पार कर दिया। इसके बारे में तो बहुत कुछ सुना था, लेकिन इतनी आसानी से पार कर दिया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि उस युद्ध में नेपोलियन बड़ी आसानी से जीत गए, क्योंकि उनके सैनिकों में कमाल का आत्मविश्वास भरा पड़ा हुआ था। तो दोस्तों, यही पहचान होती है एक कॉन्फिडेंट इंसान की। जब बाकी लोग सोचते हैं कि हम लोग वो चीज़ नहीं कर सकते, तभी उसको ऐसे अंदर से लगता है कि यस, वी कैन डू इट। और वही होता है असली लीडर, जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट था। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।